हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक पर हम काम करेंगे टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 19 इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स फ्रॉम द बुक आर डी शर्मा। बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स टॉपिक का मीनिंग समझो। इसका मतलब है हम डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल जानते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी वेयर यू एंड वी आर फंक्शंस ऑफ एक्स। तो इसका फार्मूला हमने याद किया था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव u इंटू डीवी बाई डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन के लिए था सेम। अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट इंटीग्रेशन में नजर आए तब हम बाय पार्ट्स का ये फार्मूला यूज करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स वेयर यू एंड वी आर फंक्शंस ऑफ x। तो बेटा यहां पर मैंने 1 और 2 लिखा है। u को मैंने फर्स्ट फंक्शन माना है, v को सेकंड। फर्स्ट और सेकंड का क्या मतलब है अभी डिस्कस करेंगे, पहले इसकी हेल्प से फार्मूला कैसे रीड करना है उस बात को समझो। बेटा u को फर्स्ट फंक्शन माना है, v को सेकंड। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का इंटीग्रल, क्योंकि v सेकंड है। कैसे याद रखना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रल dx। जब ये फंक्शन सोल्व करके मिलेंगे तो ओवरऑल इंटीग्रेशन। क्लियर है ये बात। इसके बाद लिखा है प्रेफरेंस ऑर्डर, इसे हम कहते हैं आइलेट रूल, ILATE। I डिनोट्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L denotes logarithmic functions, A denotes algebraic functions, T denotes trigonometric functions and E denotes exponential functions। बेटा ये मैंने ग्रेटर के सिंबल लिखे हैं। सबसे ज्यादा प्रेफरेंस इनवर्स ट्रिग्नो की है, उससे कम लॉगरिथम की है, उससे कम एल्जेब्राइक, देन उससे कम ट्रिग्नोमेट्रिक और सबसे कम है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। बेटा इस प्रेफरेंस ऑर्डर का एडवांटेज क्या है, सपोज करो यहां पर दो फंक्शन है, एक एक्स है और एक साइन एक्स है, x इंटू साइन एक्स। तो x की पावर 1 पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इज एल्जेब्राइक, और साइन एक्स क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो इसका मतलब एल्जेब्राइक की प्रेफरेंस ट्रिग्नो से ज्यादा है, तो मैं x को फर्स्ट फंक्शन मानूंगा, साइन को सेकंड। प्रेफरेंस ऑर्डर का एडवांटेज ये है कि जब यहां पर डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन लिखकर फंक्शन मिलते हैं तो उसका फिर से इंटीग्रेशन करना होता है, तो सिंपल फॉर्म में मिलते हैं जिसको इजिली इंटीग्रेट किया जा सकता है। प्रेफरेंस ऑर्डर से हमें बार बार यहां पर ऐसे ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा, फिर से हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट सोल्व करेंगे। हमें इस प्रेफरेंस ऑर्डर की हेल्प से यहां पर एक सिंपल फंक्शन मिलता है जिसको इजीली इंटीग्रेट किया जाता है ताकि कम स्टेप में आंसर मिल जाए। तो प्रेफरेंस ऑर्डर नंबर ऑफ स्टेप्स को मिनिमाइज करता है ताकि आंसर हमें जल्दी मिले। तो प्रेफरेंस ऑर्डर आप याद रखोगे, आइलेट के अकॉर्डिंग कौन से फंक्शन को फर्स्ट मानना और कौन से फंक्शन को सेकंड, ये प्रेफरेंस ऑर्डर लिख दिया। बेटा अब एक बात और जो हमें याद रखनी है, सपोज करो हमें प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन में दोनों फंक्शन ट्रिग्नो के मिल जाएं। अब दोनों ट्रिग्नो के हैं तो वो तो एक ही कैटेगरी के हो गए, उनमें तो कोई कंपैरिजन नहीं है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, सेकंड फंक्शन उसको मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं। अगर दोनों के इंटीग्रेशन जानते हैं तो जिसका इंटीग्रेशन आसान है उसको प्रेफर किया जाता है सेकंड फंक्शन। फॉर्मूले से देखो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का इंटीग्रल, तो इसका मतलब मुझे सेकंड का इंटीग्रल लिखना है। तो इसका मतलब है कि दोनों फंक्शन अगर सेम कैटेगरी के हैं, सेम मतलब कि दोनों जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक हो गए, तो उस केस में जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन आसान है उस फंक्शन को हम क्या मानेंगे, सेकंड फंक्शन। तो ये पैटर्न आप याद रखोगे। बेटा इसका प्रूफ सिंपल है, प्रोडक्ट रूल डेरिवेटिव का लिखोगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे, रीअरेंज करके ये फार्मूला बन जाता है। प्रूफ पे नहीं जाएंगे, आप सिंपली इस फार्मूले को याद रखोगे क्योंकि पैटर्न से आप बना सकते हो प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, उसकी हेल्प से बन जाएगा। लेकिन ये फार्मूला हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए ताकि हम क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर सकें। क्वेश्चन, इवेल्युएट इंटीग्रल log x dx। बेटा एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैंने एक क्वेश्चन लिखा है क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है उसको मैं डिस्कस करूंगा। इंटीग्रल ऑफ log x dx का नाम आई लिख लिया। बेटा सिंगल फंक्शन है log x, या तो ये ऐसे फार्मूला पता हो, हमें log x का डेरिवेटिव पता है 1/x, इंटीग्रेशन नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन 1 मान लेंगे, इसको लिख लेंगे 1 इंटू log x। 1 इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल दैट इज एन एल्जेब्राइक फंक्शन। ये लॉगरिथमिक फंक्शन आइलेट रूल के अकॉर्डिंग इसकी प्रेफरेंस 1 रहेगी और इसकी सेकंड। यहां तक क्लियर। अब बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का इंटीग्रल। बेटा 2-3 क्वेश्चन तक ऐसे प्रैक्टिस में लिखूंगा, अदरवाइज आपको डायरेक्ट लिखना आना चाहिए क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन x, अब इनकी इंटीग्रल 1 dx लिख रहे हो, डायरेक्ट x लिखना आना चाहिए, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रल
ये फार्मूला है बेटा। अब यहां से ये log x एज इट इज, 1 का इंडिकेशन x, डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x, 1 का इंडिकेशन x dx। बेटा ये इंटीग्रेशन सॉल्व किया है, इसे प्लस सी लिखना शुरू कर दोगे। जहां पर भी आप कोई इंटीग्रेशन सॉल्व कर दोगे तो उस स्टेप से प्लस सी लिखना शुरू करोगे। अब ये x से x कैंसिल, 1 बचा, तो ये बन गया x log x, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी। तो बेटा ये इस क्वेश्चन का आंसर बना। तो कंपटीशन के लिए, स्कूल लेवल के लिए फार्मूला नहीं है ये। स्कूल लेवल पे तो कहीं भी इंटीग्रल ऑफ log x नजर आएगा तो 1 into मान के बाय पार्ट्स आप सोल्व करोगे। अदरवाइज कंपटीशन के लिए log x का इंटीग्रेशन आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, x log x माइनस x प्लस सी फॉर कंपटीशन। मेंशन कर दिया। बोर्ड लेवल पे ये फार्मूला नहीं है, बट एनडीए हो गया, आईआईटी, केवीपीवाई, इन सब के लिए आपको ये बात डायरेक्ट याद होनी चाहिए। वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एज ए फार्मूला फॉर कंपटीशन। स्कूल लेवल पे कहीं भी log x नजर आएगा तो 1 into मान के बाय पार्ट्स आप सोल्व करोगे। दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। एक्सरसाइज 19.25 क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट इंटीग्रल x cos x dx। बेटा दो फंक्शन का प्रोडक्ट नजर आए तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सोल्व करते हैं। आइलेट रूल के अकॉर्डिंग एल्जेब्राइक की प्रेफरेंस फर्स्ट है और ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रल, देन dx। ये dx इस इंटीग्रल के लिए, ये ध्यान रखना। तो बेटा cos x का इंटीग्रेशन हो गया sin x, ये पार्ट इंटीग्रल का सोल्व हो गया तो प्लस सी लिखना है स्टेप से। डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज 1 cos x का इंटीग्रल sin x dx प्लस सी। बेटा अब यहां से x sin x एज इट इज, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos, तो ये बन गया x sin x प्लस cos x प्लस सी, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इवेल्युएट इंटीग्रल x क्यूब log x dx। बेटा कैलकुलस में log का बेस हम e एज्यूम करते हैं अगर बेस गिवन नहीं है। आइलेट रूल के अकॉर्डिंग log की प्रेफरेंस फर्स्ट रहेगी, एल्जेब्राइक की सेकंड। पॉलिनोमियल्स आर एल्जेब्राइक फंक्शंस। तो बेटा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, अब डायरेक्ट लिखेंगे, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। सेकंड का इंटीग्रल x क्यूब का इंटीग्रल x4/4 माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव 1/x इंटू सेकंड का इंटीग्रल वही आएगा जो यहां पर आ चुका है x4/4 dx प्लस सी। तो इसका इंटीग्रेशन लिख चुके हैं ना। तो बेटा आपको बोर्ड लेवल पे भी डायरेक्ट ये स्टेप लिखकर काम करना शुरू करना है। तो ये बन गया x4 log x बाय 4 माइनस 1/4, x से x4 कैंसिल होगा, x क्यूब dx। अब यहां से x रेज़ टू पावर 4 log x, बेटा x 4/4 बनेगा, 4 into 4 16, x रेज़ टू पावर 4/16 प्लस सी, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इवेल्युएट इंटीग्रल x स्क्वायर इंटू e रेज़ टू पावर माइनस x dx। बेटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। दो फंक्शन का प्रोडक्ट नजर आए तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट सोल्व करते हैं। आइलेट रूल के अकॉर्डिंग इसकी फर्स्ट प्रेफरेंस है एल्जेब्राइक की और एक्सपोनेंशियल की सेकंड प्रेफरेंस। तो अब यहां से फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल e रेज़ टू पावर माइनस x का इंटीग्रल होगा e रेज़ टू पावर माइनस x अपॉन -1, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, सेकंड का इंटीग्रल e रेज़ टू पावर माइनस x अपॉन -1 dx प्लस सी। बेटा ये बन गया माइनस x स्क्वायर e रेज़ टू पावर माइनस x माइनस माइनस प्लस, इस टू कांस्टेंट को बाहर लिख देंगे, x इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस x dx प्लस सी। बेटा आप ये देखो पैटर्न सेम ही बना, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, लेकिन पहले डिग्री 2 था, अब डिग्री 1 पे आ गए, फिर आइलेट अप्लाई होगा, फिर डिग्री 0 पे आ जाएंगे, जिससे सिंगल फंक्शन बचेगा जिसको हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। तब यहां से आइलेट रूल के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये बन गया माइनस एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स प्लस 2 टाइम फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रल, ये प्लस सी एज इट इज।
अब ये बन गया माइनस एक्स स्क्वेयर ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स, डेट इज माइनस 2 एक्स ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस इंटू 2 प्लस 2 टाइम इंटीग्रल ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी। ये बना बेटा। तो अब यहां से इंटीग्रल इन दोनों से ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स कॉमन, तो माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 आएगा इंटीग्रेशन माइनस 1 यहां इसको बैलेंस करेगा तो माइनस 2 ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स प्लस सी, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इवेलुएट इंटीग्रल log ऑफ log x अपॉन x dx। बेटा log x का इंटीग्रेशन टफ है, उसको अभी हमने सीखा है उस क्वेश्चन को 1 इंटू मान के बाय पार्ट्स काम करना। log x, log का इनपुट लीनियर, log ऑलरेडी एक फंक्शन है तो इनपुट फंक्शन के लीनियर होने चाहिए ताकि हम इजीली इंटीग्रेट कर सकें बेटा, लेकिन यहाँ log का इनपुट तो लीनियर नहीं है, डेट इज अगेन log फंक्शन, तो इसलिए लीनियर बनाने के लिए हम log x को t रख देंगे। अदरवाइज ये आइडिया कॉमन है जो आपको याद होना चाहिए, फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव नजर आ जाए तो फंक्शन और t मानकर डेरिवेटिव dt बनाने के काम आएगा। तो log x का डेरिवेटिव है 1/x, तो ये dt बनाने के काम आएगा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ये बनेगा 1/x dx इक्वल टू dt, तो 1/x dx इज dt, तो इंटीग्रल कन्वर्ट हो गया log t dt। बेटा सिंगल फंक्शन है 1 इंटू मान ले, आइलेट के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट ये सेकंड, कांस्टेंट फंक्शन इज अलजेब्राइक फंक्शन। तो अब यहां से फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, अब 1 का इंटीग्रल आएगा t, x मत लिख देना dt है, t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव 1/t, सेकंड का इंटीग्रल t dt प्लस c, ये t से t कैंसल, तो ये बन गया t log t, 1 का इंटीग्रेशन t प्लस c। अब t की वैल्यू रखते हैं log x, तो ये बन गया log ऑफ x इंटू log ऑफ log x माइनस log ऑफ x प्लस c, ब्रैकेट में रीजन बिकॉज t इक्वल टू log ऑफ x एंड c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, इवेलुएट इंटीग्रल x cos स्क्वायर x dx। बेटा प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, बाय पार्ट्स काम करेंगे। आइलेट के अकॉर्डिंग अलजेब्राइक की प्रेफरेंस 1 रहेगी, ट्रिग्नो की सेकंड। बेटा सेकंड फंक्शन जो होता है उसका इंटीग्रेशन आता है पहले फार्मूले में, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रल dx, इसी का पैटर्न है। तो याद ये रखना है सेकंड का इंटीग्रल, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर, cos स्क्वायर का इंटीग्रल हम डायरेक्ट नहीं जानते, cos की पावर 1 का इंटीग्रेशन तो हम जानते हैं sin x, इसलिए हम cos स्क्वायर को पहले पावर 1 में रिड्यूस करेंगे, तो cos स्क्वायर बन गया बेटा 1 प्लस cos 2x बाई 2। फिर पावर 2 में इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं जानते, इससे इसको पहले पावर 1 में रिड्यूस किया, तो ये बन गया 1/2 इंटीग्रल x dx प्लस 1/2 इंटीग्रल x cos 2x dx। अब आइलेट के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट ये सेकंड, अब सेकंड का इंटीग्रल लिख सकते हैं इजीली, तो ये बन गया इंटीग्रल 1/2 एज इट इज, इस x का इंटीग्रल बन गया x स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/2, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल sin 2x बाई 2 माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रल प्लस c, ये बनेगा 1/2 मल्टीप्लाई है ना सभी से। अब यहां से ये बन गया x स्क्वायर बाय 4, 2 इंटू 2 4 प्लस x बाय 4 साइन 2x, 2 इंटू 2 4 माइनस 1/4 इंटीग्रल ऑफ साइन 2x दैट इज माइनस cos 2x बाय 2 प्लस c एज इट इज। तो बेटा इंटीग्रल बन गया x स्क्वायर बाय 4 प्लस x बाय 4 साइन 2x प्लस 1/8 cos 2x प्लस c, where c is constant of integration, that is required answer। तो बेटा ये स्टेप इंपॉर्टेंट था इसमें, सेकंड फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का इंटीग्रल लिखेंगे तो cos के इंटीग्रल हम डायरेक्ट नहीं जानते, इससे पहले पावर 2 से पावर 1 में रिड्यूस किया, देन फिर यहां पर बाय पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 15, इवेलुएट इंटीग्रल log x अपॉन x रेज टू पावर n dx। तो बेटा इंटीग्रल का नाम आई लिख लिया, इंटीग्रल है x रेज टू पावर माइनस n log x dx, ये बनेगा। ये गलती मत करना कि ये माइनस n इनवर्स फंक्शन हो गया,
आइलेट के अकॉर्डिंग आई डिनोट्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दैट इज नॉट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के बाद फिर प्रेफरेंस में कौन आता है, आइलेट के अकॉर्डिंग लॉगरिथम। ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो ये फर्स्ट बनेगा और ये सेकंड। अब बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल x की पावर -n+1 अपॉन -n+1 माइनस इंटीग्रल, फर्स्ट का डेरिवेटिव लिखेंगे log x का डेरिवेटिव 1/x, सेकंड का इंटीग्रल -n+1 अपॉन -n+1 dx प्लस c। बेटा फार्मूला याद होगा तभी ये समझ आएंगी बातें। तो अब यहां से ये बन गया x रेज़ टू पावर -n+1 log x अपॉन -n+1 माइनस, ये बार लिख दें, माइनस यहां बैलेंस कर दें तो ये +1 अपॉन n-1 हो गया। एक x कैंसिल, तो इंटीग्रल किसका बचेगा, x की पावर -n dx। बेटा x की पावर 1 है ना, न्यूमरेटर में आएगा तो -1 से +1 कैंसिल, तो ये बन गया इंटीग्रल इक्वल टू x रेज़ टू पावर -n+1 इंटू log x अपॉन -n+1 प्लस 1 अपॉन n-1 x रेज़ टू पावर -n+1 अपॉन -n+1 प्लस c। ये बना बेटा। अब यहां से ये बन गया x रेज़ टू पावर -n+1 अपॉन -n+1 इंटू log x। बेटा अब यहां से माइनस कॉमन करेंगे, यहां से माइनस कॉमन कर रहा हूं, तो -n+1 दैट इज -n+1 होल स्क्वायर। यहां से माइनस कॉमन कर दिया है, प्लस का माइनस हो गया है, -n+1 हो जाएगा और ये भी -n+1, तो होल स्क्वायर प्लस c, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, इवेल्युएट इंटीग्रल x sin x cos x dx। बेटा इंटीग्रल का नाम आई लिख लिया। अब देखो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शन है, हमारा मोटिव होता है कि 2 फंक्शन का प्रोडक्ट नजर आए ताकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट से काम कर सकें। बेटा sin इंटू cos x, ये sin टू x के फार्मूले में नजर आता है 2 sin x cos x, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 sin x cos x को लिख दे sin टू x। बेटा बन गया प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन। अब आइलेट रूल से अलजेब्रा की प्रेफरेंस फर्स्ट रहेगी और ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड। तो अब यहां से फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल -cos2x/2, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड भी करेंगे, याद रखना। माइनस इंटीग्रल, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रल प्लस c। ये बना आंसर 1/2 इंटू 1/2, तो ये बन गया -x/4 cos2x, माइनस माइनस प्लस 1/4 इंटीग्रल cos2x dx प्लस c। ये बनेगा। अब यहां से दैट इज -x/4 cos2x प्लस 1/4 cos2x का इंटीग्रल बना sin 2x/2, होल अपॉन 2 लिखना, ये नहीं 2x के अपॉन में 2 लिख दो तो एंगल से एंगल कैंसिल हो जाएगा। 2x के अपॉन में सिर्फ 2 लिखा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। बेटा कंप्लीट फंक्शन के अपॉन में आएगा प्लस c, तो इंटीग्रल बन गया -x/4 cos2x प्लस 1/8 sin 2x प्लस c, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, इवेल्युएट इंटीग्रल e रेज़ टू पावर √x dx। बेटा e रेज़ टू पावर 1x के इंटीग्रेशन हम जानते हैं, e रेज़ टू पावर x, e रेज़ टू पावर -x हो तो भी लिख सकते हैं, मतलब ये e रेज़ टू पावर लीनियर फंक्शन हो तो सिर्फ उसका इंटीग्रल जानते हैं, e रेज़ टू पावर x² का भी इंटीग्रल नहीं लिख सकते, e रेज़ टू पावर √x का इंटीग्रल डायरेक्ट नहीं लिख सकते। तो हमें जो एक्सपोनेंशियल के लिए फार्मूला पता है वो e रेज़ टू पावर लीनियर के लिए पता है, तो लीनियर बनाने के लिए पुट x इक्वल टू t², x को t² रखेंगे, t² √t बन जाएगा, बेसिकली √x को t रखा है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, बेटा dx बनेगा 2t dt, तो इंटीग्रल कन्वर्ट हो गया e रेज़ टू पावर ये t बन गया और dx की जगह 2t dt, 2 कांस्टेंट है, बाहर लिखते हैं इंटीग्रेशन से, t इंटू e रेज़ टू पावर t dt, आइलेट के अकॉर्डिंग अलजेब्राइक फर्स्ट प्रेफरेंस पे और एक्सपोनेंशियल सेकंड, इन दोनों के कंपैरिजन में यही बनेंगे ऑर्डर। तो अब यहां से फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रल dt प्लस c, ये बनेगा।
अब ई रेस्ट बार इंटीग्रल ई रेस्ट बार टी बनेगा, ई रेस्ट बार टी का इंटीग्रल 2 टाइम टी ई रेस्ट बार टी माइनस ई रेस्ट बार टी प्लस सी। बेटा अब टी इक्वल टू रूट एक्स है, तो ये बन गया रूट एक्स ई रेस्ट बार रूट एक्स माइनस ई रेस्ट बार रूट एक्स प्लस सी, बिकॉज टी इक्वल टू रूट एक्स एंड सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, इवेल्युएट इंटीग्रल x प्लस साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम स्टूडेंट जो बेसिक गलती करते हैं, x प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस कोस एक्स, तो फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव नजर आ रहा है, तो यहां पर फंक्शन और टी रखे हुए डेरिवेटिव का dt बना देते हैं। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में है, जबकि डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होना चाहिए dx के साथ, ताकि dt बनाने के काम आए। x प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव है 1 प्लस कोस एक्स, ये डिनोमिनेटर में इसे t मानने से dt का कोई पैटर्न नहीं बनेगा। ये बात क्लियर। अब सेकेंड आइडिया, डिनोमिनेटर में हम जानते हैं या तो सिंगल फंक्शन नजर आए या प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, ताकि हम टर्म वाइज डिवाइड कर सकें। प्लस माइनस है तो उसे हम रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं डिनोमिनेटर में। तो बेटा डिनोमिनेटर में 1 प्लस कोस एक्स का फार्मूला हम जानते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो गया ताकि टर्म वाइज डिवाइड कर सकें। एक्स एज इट इज, ये हाफ एंगल है तो साइन एक्स का भी हाफ एंगल फार्मूला लिख लें 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। बेटा ये फार्मूला हो गया। अब टर्म वाइज डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 1 बाई 2 x बाई 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 इज 1 बाई 2 x सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 dx प्लस 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 अपॉन दिस, 2 से 2 कैंसिल, एक cos कैंसिल, sin बाई cos इज 10x बाई 2 dx। बेटा ये बन गया। 10 का इंटीग्रेशन हम जानते हैं। अब ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, आइलेट रूल के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट है ये सेकंड, तो बेटा अब यहां से फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल 10x बाई 2 x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, 1 बाई 2 से डिवाइड कर दिया, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रल 10x बाई 2 1 बाई 2 से डिवाइड भी करेंगे x के कोफिशिएंट से, ये dx प्लस ये इंटीग्रल एज इट इज, इसको यहां लिख दिया बेटा, प्लस इंटीग्रल 10x बाई 2 dx, और यहां पर प्लस सी भी आएगा। इसको हमने सॉल्व किया ना बाय पार्ट्स, प्लस सी को लास्ट में लिखो या मीन वाइज, कोई प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट स्टेप में मैं लास्ट में लिख दूंगा इसको। तो अब यहां से 2 कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया x 10x बाई 2 माइनस इंटीग्रल 10x बाई 2 dx प्लस, इसको मैं पहले लिख रहा हूं, प्लस इंटीग्रल 10x बाई 2 dx और ये प्लस c एज इट इज। क्लियर है ये बात? बेटा आप देखिए माइनस का इंटीग्रल इस प्लस के इंटीग्रल को कैंसिल करेगा क्योंकि दोनों सेम है, तो ये बन गया x 10x बाई 2 प्लस c, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, इवेल्युएट इंटीग्रल x cos इनवर्स x dx ऑन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रल का नाम आई लिख दिया बेटा। अब आप देखो 3 फंक्शन नजर आ रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए हमें 2 फंक्शन का प्रोडक्ट नजर आना चाहिए। बेटा एक तरीका तो है कि cos इनवर्स हटाने के लिए cos इनवर्स का इनपुट cos होगा तो cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, या तो x को cos थीटा रख दो ताकि cos इनवर्स से cos कैंसिल हो, ये सिंप्लीफाइड हो जाए, या फिर हम जानते हैं cos इनवर्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव नजर आ रहा है, तो ये डेरिवेटिव dt बनाने के काम आएगा। इससे मैंने क्या किया, पुट cos इनवर्स x इक्वल टू t, इसको t रख दिया बेटा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो cos इनवर्स के डेरिवेटिव से बनता है माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो यहां माइनस आना था बेटा, इस माइनस को राइट में लिख दिया, तो माइनस dt। क्लियर है ये? तो इंटीग्रल कन्वर्ट हो गया। जब मैं dt लिख रहा हूं तो सभी टर्म्स t में होनी चाहिए, तो ये dx अपॉन, ये समझने के लिए बेटा ऐसे सर्कल किया है, dx अपॉन दिस दैट इज माइनस dt, cos इनवर्स x की जगह t, तो ये x बचेगा, x इज cos t, यहां से x की वैल्यू मिल गई, तो इंटीग्रल बन गया x की जगह cos t, cos इनवर्स x की जगह पर t दैट इज माइनस dt। ये बना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। एल्जेब्राइक ये फर्स्ट, इग्नोर सेकंड, माइनस को बाहर लिख देंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रल dt प्लस c, ये बनेगा आंसर। देन माइनस t साइन t
माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल साइन टी डी टी प्लस सी, ये बनेगा बेटा। अब साइन टी का इंटीग्रल लिख दें, साइन टी का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस टी प्लस सी। बेटा अब यहां से बेटा t इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स है, तो यहां t की जगह आ गया कॉस इनवर्स एक्स। अब ये साइन टी है, कॉस टी हम जानते हैं x है, तो साइन टी को लिखते हैं रूट वन माइनस कॉस के टी। तो रूट वन माइनस कॉस के टी, कॉस के टी इज एक्स स्क्वेयर, ये डायरेक्ट लिख दें क्योंकि अब कंप्लीट आंसर एक्स में लिख रहे हैं, माइनस कॉस टी की जगह एक्स प्लस सी। बेटा ब्रैकेट में रीजन लिखोगे, कॉस इनवर्स एक्स टी था और x किसकी जगह पुट हुआ है, cos t की जगह। c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, इवेल्युएट इंटीग्रल सीकेंड इनवर्स रूट एक्स डीएक्स। बेटा इंटीग्रल का नाम आई लिख लिया। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, इनपुट हमेशा क्या होना चाहिए, लीनियर। बेटा ये लीनियर इनपुट नहीं है तो पहले इसको लीनियर बनाएंगे। लीनियर बनाने के लिए ये रूट हटाना है, इसलिए मैं x को टी स्क्वेयर पुट कर रहा हूं। पुट x इक्वल टू टी स्क्वेयर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव लिखेंगे तो dx बन गया 2t dt। तो इंटीग्रल कन्वर्ट हो गया सीकेंड इनवर्स रूट x की जगह पर क्या आ जाएगा t और dx की जगह 2t dt। 2 कांस्टेंट है, बाहर लिख दें, t इंटू सीकेंड इनवर्स t dt। आइलेट रूल के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है तो बाय पार्ट सोल्व करेंगे। तो अब यहां से फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल t का इंटीग्रल टी स्क्वायर बाय 2, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 अपॉन सेकंड इनवर्स t का डेरिवेटिव होगा 1 बाय टी रूट टी स्क्वायर माइनस 1, t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2 dt प्लस सी, ये बना बेटा। अब यहां से ये 2 एलसीएम कॉमन हो गए, इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक t कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन गया टी स्क्वेयर सेकेंड इनवर्स t माइनस इंटीग्रल, बेटा ये बनेगा t अपॉन रूट टी स्क्वेयर माइनस 1, कुछ ऐसा बना। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक। इसका आइडिया क्या था कि क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में लिखो, हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट बैलेंस करो, देन कांस्टेंट टर्म। तो बेटा यहां तो क्लियर ही है, टी स्क्वेयर को मैं v रखूंगा तो इसका डेरिवेटिव से टी dt मिल जाएगा हाफ dv, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं मैं। टी स्क्वेयर माइनस 1 को ही मैंने v स्क्वेयर रख लिया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। t के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव लिखेंगे, dt है, तो ये बन गया 2t dt इक्वल टू 2v dv, 2 से 2 कैंसिल। अब ये बन गया बेटा इंटीग्रल टी स्क्वेयर सेकेंड इनवर्स t माइनस इंटीग्रल टी dt की जगह पर कौन आएगा, v dv अपॉन में रूट ऑफ टी स्क्वेयर माइनस 1 कितना है, v प्लस सी, ये v से v कैंसिल, तो ये बन गया टी स्क्वेयर सेकेंड इनवर्स t, 1 का इंटीग्रेशन dv, 1 इंटू dv का इंटीग्रेशन होगा बेटा v प्लस सी, वेयर v इक्वल टू, v है रूट टी स्क्वेयर माइनस 1 और t किसके इक्वल है, t इज इक्वल टू रूट एक्स एंड t इक्वल टू रूट एक्स एंड c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बेटा ये वैल्यू यहां पुट कर देना, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, इवैल्यूएट इंटीग्रल x इंटू सीकेंड 2x माइनस 1 dx अपॉन सीकेंड 2x प्लस 1। बेटा सीकेंड का मतलब 1 बाय कोस, पहले तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग सीकेंड को यहां 1 बाय कोस लिख लिया। अब cos 2x एलसीएम हो गया तो न्यूमरेटर बनेगा 1 माइनस cos 2x और डिनोमिनेटर बनेगा 1 प्लस cos 2x। दोनों से एलसीएम cos 2x आना था तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एलसीएम कैंसिल आउट हो गया। बेटा 1 माइनस cos 2x स्टैंडर्ड फार्मूला है 2 sin स्क्वायर x और 1 प्लस cos 2x भी स्टैंडर्ड फार्मूला है 2 cos स्क्वायर x। 2 से 2 कैंसिल, sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर इज tan स्क्वायर। बेटा अब यहां से tan स्क्वायर x dx। आइलेट रूल के अकॉर्डिंग अलजेब्राइक फंक्शन की फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड किसकी रहेगी, ट्रिग्नोमेट्री की।
लेकिन इंटीग्रेशन का फार्मूला यूज करने से पहले, बाय पार्ट्स यूज करने से पहले हमें इंश्योर कर लेते हैं कि इंटीग्रेशन जो है वो सेकंड फंक्शन का होता है। इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी, दैट इज u इंटू इंटीग्रल ऑफ v माइनस के बाद फिर से इंटीग्रेशन का पार्ट है। तो u इंटू इंटीग्रल ऑफ v का मतलब बेटा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का इंटीग्रल। हम tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं जानते, इसलिए पहले इसको सेकंड स्क्वायर माइनस 1 में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब ये बन गया x इंटू सेकंड स्क्वायर x dx माइनस 1 इंटू एक्स dx। अब हाईलाइट रूल यूज करेंगे तो सेकंड फंक्शन सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा इंटीग्रल बन गया फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का इंटीग्रल, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रल dx और x का इंटीग्रल x²/2 और ये प्लस c। बेटा अब 10x का इंटीग्रेशन लिखना है, दैट इज log secant x। तो आंसर बन गया x इंटू 10x माइनस log mod secant x माइनस x²/2 प्लस c, वेयर c is constant of integration, that is required answer. Question number 36, evaluate integral x² into sin inverse x dx। बेटा प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, आइलेट रूल के अकॉर्डिंग साइन इनवर्स की फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी और अलजेब्राइक फंक्शन x² की सेकंड प्रेफरेंस। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव का ये फार्मूला है, सेकंड फंक्शन x² का इंटीग्रल प्लस c, ये बनेगा। अब यहां से ये बन गया x³/3 साइन इनवर्स x माइनस 1/3 x³ अपॉन √1 माइनस x² dx प्लस c। बेटा अब यहां पर 1 माइनस x² को t² पुट कर दें, या फिर एक काम आप ये भी कर सकते हो कि सिर्फ x² को t रख दो, तब भी आंसर बन सकता है, चॉइस है। मैंने 1 माइनस x² को t² पुट कर दिया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा 2x dx, लेफ्ट में नो डाउट माइनस 2x dx बनना है, माइनस राइट में बैलेंस कर दिया, माइनस 2t dt, 2 से 2 कैंसिल। तो बेटा अब यहां से 1x dx के साथ मिलकर क्या बनाएगा, माइनस t dt। इंटीग्रल कन्वर्ट हो गया x³/3 साइन इनवर्स x 1/3, 1x dx के साथ मिलकर क्या बना रहा है, माइनस t dt। तो 1x तो यहां dx के साथ यूज हो गया, क्या बचा यहां से x² बचेगा, तो यहां से x² की वैल्यू है 1 माइनस t²। और बेटा यहां पर 1 माइनस x² की जगह पर t² का √t प्लस c एज इट इज, ये t से d कैंसिल हो गया, माइनस यहां पर आगे प्लस बना देगा इसका, तो ये बन गया x³/3 साइन इनवर्स x प्लस 1/3 1 माइनस t² का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये बनेगा t माइनस t³/3 प्लस c। बेटा t की वैल्यू है √1 माइनस x², तो ये बन गया x³/3 साइन इनवर्स x प्लस 1/3, t की जगह पर √1 माइनस x² माइनस t³ बनेगा 1 माइनस x² रेज़ टू पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस c, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। बेटा एक करेक्शन, ये क्वेश्चन नंबर 38 है। अब इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 36 ट्राई कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 36, इवेल्युएट इंटीग्रल साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x² dx। बेटा इंटीग्रल का नाम आई लिख लिया। इनवर्स फंक्शन का इनपुट लीनियर नहीं है, इससे हम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे ताकि इसका इनपुट लीनियर बने। तो बेटा साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा, इसलिए यहां पर x को क्या पुट कर रहे हैं, पुट x इक्वल टू tan थीटा। तो इंटीग्रल कन्वर्ट हो गया साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan² थीटा। जब यहां थीटा आ गया है तो रिमेनिंग भी थीटा में लिखा जाएगा, तो यहां से dx कितना बनेगा, dx इज sec² थीटा d थीटा। तो यहां पर dx की जगह पर आ गया sec² थीटा d थीटा।
तो बेटा ये फार्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है sin 2 थीटा का। ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है बेटा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर नजर आया तो 2 tan अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, दैट इज द फार्मूला ऑफ sin 2 थीटा। सेकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा। अब साइन वर्सेस साइन कैंसिल तो ये बच गया 2 थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा। 2 कांस्टेंट है बाहर लिख देंगे। आइलेट रूल के अकॉर्डिंग एल्जेब्राइक फर्स्ट प्रेफरेंस और ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड। तो ये बन गया फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल tan थीटा, फर्स्ट का डेरिवेटिव थीटा का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू थीटा 1, सेकंड का इंटीग्रल d थीटा प्लस c। ये बना बेटा। तो ये बन गया 2 टाइम थीटा tan थीटा इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा दैट इज log mod secant थीटा प्लस c। बेटा आप थीटा की वैल्यू रख दें, थीटा इज tan इनवर्स x। तो ये बन गया थीटा की जगह पर tan इनवर्स x और tan थीटा की जगह पर x, tan थीटा इज x माइनस log ऑफ secant थीटा को लिख सकते हैं √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू जानते हैं हम, √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ब्रैकेट में रीजन बिकॉज x इक्वल टू tan थीटा और थीटा की जगह हमने क्या पुट किया है यहां से tan इनवर्स x। ये वैल्यूज यूज की है। c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को अगर आपको ये डायरेक्ट फार्मूला याद है, बेटा मैं और बनाकर फिर से लिख रहा हूं इसको। अगर आपको ये ऐसे फार्मूला याद है तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, दैट इज 2 tan इनवर्स x dx। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसका फार्मूला याद रखना है इसको ऐसे फार्मूला 2 tan इनवर्स x। यहां तक क्लियर? बेटा अब 2 तो कांस्टेंट है, ये तो एक फंक्शन नजर आया, tan इनवर्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं जानते, इसे दूसरा फंक्शन क्या मानेंगे 1। आइलेट के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड। तो बेटा बाय पार्ट सोल्व करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेकंड का इंटीग्रल dx प्लस c, ये बनेगा। अब ये बन गया लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा 2x dx, 2 से राइट में डिवाइड कर दिया हाफ dt, तो x dx मिल गया न्यूमरेटर। तो इंटीग्रल कन्वर्ट हो गया, ये 2 इनसाइड मल्टीप्लाई करो बेटा, 2x tan इनवर्स x माइनस 2 टाइम न्यूमरेटर x dx इज हाफ dt अपॉन 1 प्लस एक्स की जगह पर t प्लस c, ये हाफ से ये 2 कैंसिल, दैट इज 2x tan इनवर्स x माइनस log mod t प्लस c, ये बना बेटा। अब t की जगह पर क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये बन गया 2x tan इनवर्स x माइनस log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। बेटा आप ये देखो दोनों आंसर सेम है, 2 का मल्टीप्लाई करूंगा 2x tan इनवर्स x, पहली टर्म सेम, माइनस 2 टाइम बनेगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर को 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है, पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी लॉग की वजह से, तो ये रूट हट जाएगा यहाँ 1/2, 1/2 से 2 कैंसिल, तो माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिमिलर टर्म बचेगी प्लस c। सो बोथ आंसर्स आर सेम, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, इवेल्युएट इंटीग्रल cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x dx। बेटा इंटीग्रल का नाम आई लिख लिया है, बोर्ड लेवल पे आप सब्स्टिट्यूशन प्रेफर करोगे, नो डाउट ये डायरेक्ट फार्मूला है 3 cos इनवर्स x का, डायरेक्ट फार्मूला प्रेफर नहीं करोगे बेटा, आप सब्स्टिट्यूशन प्रेफर करना है। 4 टाइम फंक्शन क्यूब माइनस 3 टाइम फंक्शन, ये फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, इससे मैं x को यहां पर cos थीटा पुट कर रहा हूं, पुट x इक्वल टू cos थीटा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx की जगह पर आएगा माइनस साइन थीटा d थीटा, तो इंटीग्रल कन्वर्ट हो गया cos इनवर्स 4 cos क्यूब माइनस 3 cos,
और dx की जगह पर माइनस साइन थीटा डी थीटा। बेटा इस माइनस को बाहर लिखते हैं, कॉस इनवर्स, ये फार्मूला है कॉस थी थीटा का, इंटू साइन थीटा डी थीटा। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसल, तो ये बन गया 3 थीटा साइन थीटा डी थीटा। 3 कांस्टेंट है, बाहर लिख देंगे। आइलेट रूल के अकॉर्डिंग थीटा फर्स्ट फंक्शन है और साइन थीटा सेकंड। तो अब ये बन गया फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रल डी थीटा प्लस सी। ये बना बेटा। अब यहां से ये हमारे पास बन गया -3 माइनस थीटा कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना बनेगा साइन थीटा, तो प्लस साइन थीटा प्लस सी। बेटा x इक्वल टू कॉस थीटा है, बिकॉज x इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा की जगह क्या पुट होगा कॉस इनवर्स x। तो अब यहां से ये -3 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 3 थीटा, थीटा कॉस इनवर्स x है, 3 टाइम कॉस इनवर्स x और कॉस थीटा की जगह पर x। बेटा साइन थीटा को कॉस थीटा में लिख लेंगे √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बनेगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां -3 मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा -3 √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। बेटा मैं फिर से सॉल्व कर रहा हूं इसको। अगर आपको ये सब्स्टिट्यूशन याद ना रहे, वैसे तो आपको याद रखना ही है क्योंकि बोर्ड में हम सब्स्टिट्यूशन प्रेफर करते हैं, तो बेटा आप ये अप्रोच प्रेफर करोगे। अगर सब्स्टिट्यूशन याद ना रहे तो ये डायरेक्ट फार्मूला हम जानते हैं, दैट इज द फार्मूला ऑफ 3 cos इनवर्स x। बेटा 3 कांस्टेंट है, डायरेक्ट हम cos इनवर्स का इंटीग्रेशन नहीं जानते, तो 1 इंटू मान लें इसको। आइलेट रूल के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट्स, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन x माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन x dx प्लस सी। बेटा लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक, इस रूट वाली टर्म को 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर पुट कर दें, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा -2x dx इज इक्वल टू 2t dt, 2 से 2 कैंसल, तो इंटीग्रल बन गया 3 टाइम x cos इनवर्स x, ये प्रोडक्ट एज इट इज, माइनस x dx इज t dt। ये बना बेटा -x dx इज t dt, वन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज t प्लस सी। ये d से d कैंसल, dt का इंटीग्रेशन कितना बनेगा t, 3 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन गया 3x cos इनवर्स x माइनस 3t प्लस सी। अब t की वैल्यू पुट कर दें, 3x cos इनवर्स x, t इक्वल है √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ब्रैकेट में रीजन लिखोगे बिकॉज t इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। बेटा आप ये देखो दोनों अप्रोच से आंसर सेम है, तो ये अप्रोच यूज करो या ये, बोर्ड लेवल पे आप सब्स्टिट्यूशन प्रेफर करोगे, इस आइडिया को पहले अप्रोच करोगे। अगर ये ध्यान ना रहे तो उस केस में आप इस आइडिया से आंसर बनाओगे, नंबर तब भी मिलेंगे। तो बेटा दोनों से आंसर सेम है, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, इवेल्युएट इंटीग्रल tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। बेटा इंटीग्रल का नाम आई लिख लिया, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। x को tan थीटा रखेंगे तो ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, दैट इज tan 2 थीटा। तो बेटा मैं x को पुट कर रहा हूं tan थीटा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा ये डायरेक्ट फार्मूले भी है, दैट इज द फार्मूला ऑफ 2 tan इनवर्स x। ये याद भी होना चाहिए, डिफरेंशियल कैलकुलस में ये सब यूज किए हैं, और सब्स्टिट्यूशन भी आपको याद होना चाहिए। इंटीग्रेशन में बाय सब्स्टिट्यूशन हम प्रेफर करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो dx बन गया सेकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा। तो इंटीग्रल बन गया बेटा tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और dx की जगह पर सेकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा। ये बना, तो इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स, ये किसका फार्मूला बना tan 2 थीटा,
सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, tan इनवर्स से tan कैंसिल, 2 थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। बेटा बाय पार्ट सोल्व करेंगे। अब इसको ये फर्स्ट ये सेकंड, तो कांस्टेंट है बाहर लिखते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल है tan थीटा माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रल डी थीटा प्लस सी। तो ये बन गया अब यहां से 2 थीटा tan थीटा माइनस 2 टाइम लॉग मॉड सीकेंड थीटा प्लस सी, ये बन गया। अब वैल्यू पुट कर दें, tan थीटा किसके इक्वल है x के, तो यहां से थीटा की जगह पर क्या पुट होगा tan इनवर्स x, तो ये बन गया 2 थीटा, थीटा की जगह tan इनवर्स x और tan थीटा की जगह पर x, ये है ना वैल्यूज, माइनस 2 टाइम लॉग सीकेंड थीटा और लिखते हैं √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मतलब √1 प्लस x स्क्वायर प्लस c, where c is constant of integration, that is required answer। बेटा नेक्स्ट स्टेप पर 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, 1/2 को मल्टीप्लिकेशन में लिखकर 2 से 1/2 कैंसिल आउट कर सकते हो, ये चॉइस है। बेटा फिर से मैं इसको ट्राई कर रहा हूं, इंटीग्रल ऑफ, ये डायरेक्ट फार्मूला भी है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ये सब्स्टिट्यूशन याद ना रहे तो डायरेक्ट ये फार्मूला है 2 tan इनवर्स x का, तो सिंगल फंक्शन है tan इनवर्स x, इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट नहीं जानते, इसे दूसरा फंक्शन क्या मान लेंगे मल्टीप्लिकेशन में 1, तो ये आइलेट रूल से tan इनवर्स फर्स्ट फंक्शन होगा और 1 सेकंड फंक्शन। तो अब बाय पार्ट सोल्व करें इसको, तो ये बन गया 2 टाइम फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रल प्लस सी। बेटा अब यहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t पुट कर दें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि डिग्री 2 का डेरिवेटिव डिग्री 1 होता है, तो न्यूमरेटर dt बनाने का काम आएगा। तो ये बन गया 2x dx इक्वल टू dt, तो इंटीग्रल बन गया, इस 2 को मल्टीप्लाई कर दें यहां, 2x tan इनवर्स x, यहां ये मल्टीप्लाई होगा 2x dx, 2 यहां पर आ गया, तो 2x dx की जगह पर dt, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर t प्लस सी, तो ये बन गया 2x tan इनवर्स x माइनस लॉग मॉड t प्लस सी, ये बना बेटा। अब t की वैल्यू पुट करते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये बन गया 2x tan इनवर्स x माइनस लॉग मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ब्रैकेट में रीजन बिकॉज t इक्वल टू 1 plus x square and c is constant of integration, that is required answer। Question number 50, evaluate integral x sin x cos 2x dx। बेटा इंटीग्रल का नाम आई लिख दिया। अब आप ये देखो, that is the product of 3 function। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो फार्मूला में यूज करते हैं, that is used for product of 2 function। तो बेटा हमें इसको 2 फंक्शन के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो साइन और कॉस का प्रोडक्ट है, तो मैंने क्या किया है यहां पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 sin x cos 2x dx, तो ये फार्मूला बन गया 2 sin a cos b, 2 sin a cos b, तो साइन के साथ है उस एंगल a मान लिया, ये फार्मूला है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, इन दोनों फार्मूलों को ऐड करोगे तो ये बनता है 2 sin a cos b। तो इस फार्मूले की हेल्प से ये हाफ एज इट इज एक्स एज इट इज 2 sin a cos b, तो sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, a एंगल जो साइन के साथ है तो x माइनस 2x आएगा बेटा। तो अब ये बन गया हाफ इंटीग्रल sin 3x x इंटू sin ऑफ माइनस x, sin ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, दैट्स व्हाई इट इज माइनस साइन x। ये फार्मूला यूज करने का एडवांटेज ये बना, हाफ x इंटू साइन 3x, एक इंटीग्रल तो इन दो का प्रोडक्ट बनेगा, माइनस हाफ x इंटू साइन x। बेटा अब ये 2 फंक्शन के प्रोडक्ट बन गए। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट से दोनों इंडिविजुअल सॉल्व कर सकते हैं, तो आइलेट के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट है, ये सेकंड, सेम यहां पर ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो अब यहां से ये 1/2 एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रल, ये माइनस हाफ एज इट इज,
फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रल dx प्लस सी। बेटा ये बना बाय पार्ट्स। तो अब यहां से ये बन गया -x/6 cos 3x, ये बना माइनस माइनस प्लस 1/2 1/3 दैट इज प्लस 1/6 cos 3x का इंटीग्रेशन बनेगा sin 3x और x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, ये बना माइनस माइनस प्लस x/2 cos x, माइनस माइनस प्लस और ये माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ cos x इज sin x प्लस सी, ये बना। बेटा नेक्स्ट स्टेप पर 6 × 3 18, इसका कैलकुलेशन लिख देना एंड सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, इवेल्युएट इंटीग्रल sin क्यूब रूट x dx। बेटा इंटीग्रल का नाम आई लिख लिया। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, इनपुट हमेशा लीनियर होना चाहिए, उसके बाद हम फर्दर फार्मूले की हेल्प से सोचते हैं उन क्वेश्चंस में। तो बेटा यहाँ इनपुट तो लीनियर नहीं है, इनपुट लीनियर बनाने के लिए पुट रूट एक्स इक्वल टू टी, रूट एक्स इक्वल टू टी का मतलब पुट एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dx बन गया यहां से 2t dt, तो इंटीग्रल कन्वर्ट हो गया साइन क्यूब t और dx की जगह पर 2t dt, टू कांस्टेंट है बाहर लिख दें, t टाइम साइन क्यूब t dt। तो आयलेट रूल के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट है, ये सेकंड। बेटा सेकंड फंक्शन लिखते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि सेकंड का हमें इंटीग्रेशन पता हो, तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रल, यही है फार्मूला। लेकिन साइन क्यूब का हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं जानते, तो साइन क्यूब के लिए साइन क्यूब का फार्मूला हमें साइन 3x की हेल्प से मिलेगा। साइन 3x होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, तो बेटा इसमें साइन क्यूब वाली टर्म नजर आ गई, तो साइन क्यूब x बन गया 3 sin x माइनस साइन 3x बाय 4, दैट इज साइन क्यूब x। अब साइन क्यूब की जगह पुट कर दें, तो ये बन गया 2 टाइम t साइन क्यूब t, दैट इज 3 sin t माइनस साइन 3t बाय 4 dt। ऐसा लिखने से बेटा पावर 3 पावर 1 में रिड्यूस हो गया और हम पावर 1 के लिए इंटीग्रेशन जानते हैं, तो अब 2 से 4 कैंसल, तो ये बनेगा 3/4 और ये 2 है, 2 × 3/4 दैट इज 3/2, पहला इंटीग्रल बन गया t × sin t dt, माइनस ये 1/4 और ये 2/4 दैट इज 1/2 t sin 3t dt, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। आयलेट रूल यूज करेंगे। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो ये बन गया बेटा 3/2, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रल, ये माइनस हाफ एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल, बेटा t के कोएफिशिएंट से डिवाइड भी करेंगे, माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रल प्लस सी, ये बन गया बेटा। अब यहां से 3/2 माइनस टी कॉस टी माइनस माइनस प्लस कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी, माइनस 1/2 माइनस t/3 cos 3t माइनस माइनस प्लस 1/3 cos 3t का इंटीग्रेशन होगा sin 3t/3, तो 3 × 3 ये बन जाएगा 9, 1/9 sin 3t प्लस सी, ये बना बेटा आंसर। t किसके इक्वल है? रूट एक्स के। नेक्स्ट स्टेप में t की वैल्यू पुट कर देना, वेयर t इक्वल टू रूट एक्स एंड c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, इवेल्युएट इंटीग्रल tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स dx। बेटा tan इनवर्स कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनपुट लीनियर होना चाहिए, इनपुट लीनियर तो नहीं है, तो इसे हम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे यहां पर, ताकि ये एक लीनियर एक्सप्रेशन बन जाए, और लीनियर में भी एक परफेक्ट स्क्वायर पहले बने ताकि रूट कैंसिल हो जाए, देन फिर एक लीनियर बचे। क्लियर है? और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan इनवर्स है, एक मोटिव ये भी रहेगा कि tan इनवर्स का इनपुट tan नजर आ जाए ताकि tan इनवर्स कैंसिल हो जाए और सिंपल फॉर्म बन जाए। तो बेटा इन सभी एक्सप्रेशन के लिए
हमने लास्ट वीडियोस में एक एक्सरसाइज पे काम किया हुआ है जहां पर स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन के सब्स्टिट्यूशन लिखे थे। तो ये एक्सप्रेशन वहां पर लिखा था √1 - x अपॉन 1 + x नजर आ जाए तो पुट x इक्वल टू cos थीटा और cos 2 थीटा, चॉइस है। cos थीटा पुट किया तो इसके सब्स्टिट्यूशन का एडवांटेज क्या आप समझना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx की जगह आएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा। तो इंटीग्रल कन्वर्ट हो गया tan इनवर्स √1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। अगर यहां थीटा में फंक्शन आ गए तो अब dx नहीं लिखोगे, dx की जगह भी थीटा में ही फंक्शन रहेगा। तो ये बन गया इंटीग्रल tan इनवर्स 1 - cos थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, फार्मूला ये 1 + cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा डी थीटा। बेटा 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स साइन स्क्वायर बाय cos स्क्वायर दैट इज tan स्क्वायर, tan स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा दैट इज tan थीटा बाय 2। बेटा tan इनवर्स का इनपुट tan बन गया, सिंपल। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल दैट इज थीटा बाय 2 इंटू माइनस साइन थीटा डी थीटा। अब ये -1/2 कांस्टेंट है, बाहर लिखेंगे तो ये बन गया -1/2 इंटीग्रल थीटा साइन थीटा। बेटा प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हाईलाइट यूज करेंगे, थीटा फर्स्ट फंक्शन बनेगा और साइन थीटा सेकंड। अब बाय पार्ट्स इसको इंटीग्रेट करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन डी थीटा प्लस सी, ये बनेगा। अब यहां से -1/2 दैट इज माइनस थीटा cos थीटा माइनस माइनस प्लस cos थीटा का इंटीग्रेशन बन गया साइन थीटा प्लस सी। अब वैल्यू पुट करनी है, cos थीटा किसके इक्वल है, x के, तो ये माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस हाफ प्लस हाफ, थीटा की जगह आएगा cos इनवर्स x और cos थीटा की जगह पर x, तो थीटा cos इनवर्स x हुआ दैट इज माइनस हाफ साइन थीटा, साइन थीटा को लिखते हैं √1 - cos स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा कितना है x, तो √1 - x स्क्वायर प्लस सी, ब्रैकेट में रीजन लिखोगे बिकॉज x इक्वल टू cos थीटा, तो थीटा की जगह पर क्या यूज किया है cos इनवर्स x एंड c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, इवेल्युएट इंटीग्रल साइन इनवर्स √x अपॉन a + x dx। बेटा इंटीग्रल का नाम आई लिख दिया, साइन इनवर्स का इनपुट लीनियर नहीं है, इसे यहां पर हम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे और सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से उसको एक परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशन लाएंगे ताकि रूट कैंसिल हो सके। और साइन इनवर्स है तो कोशिश रहेगी कि इनपुट भी साइन में बने ताकि साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाए, कैंसिल आउट। बेटा डिनोमिनेटर में आप देखो a + x, a कांस्टेंट है, आपको 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद रखनी है, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1, सेकंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड द थर्ड वन cos x स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर 1 माइनस नजर आए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, अगर 1 प्लस नजर आए तो 1 प्लस कौन होता है, tan स्क्वायर थीटा, ताकि वो सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए। a कांस्टेंट है, a आपके लिए 1 की तरह है, 1 प्लस है तो x क्या होना चाहिए, tan स्क्वायर थीटा, इसलिए मैं x को पुट कर रहा हूं यहां पर a tan स्क्वायर थीटा, a का मल्टीपल, ताकि a कॉमन हो जाए, 1 + tan स्क्वायर इज सेकंड स्क्वायर और स्क्वायर की वजह से रूट हट जाएगा। जब थीटा में फंक्शन रख दिया तो dx भी थीटा में आएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx बन गया बेटा 2 tan थीटा, tan का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इंटीग्रल कन्वर्ट हो गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट x की जगह पर a tan स्क्वायर थीटा अपॉन में a + a tan स्क्वायर थीटा दैट इज 2a tan थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये dx की वैल्यू। बेटा अब यहां से a कॉमन हो गया, कैंसिल हो गया, साइन इनवर्स रूट सिर्फ tan स्क्वायर बचेगा, यहां 1 + tan स्क्वायर इज सेकंड स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर इज सेकंड स्क्वायर थीटा, और ये 2a tan थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। बेटा a कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख दे, a टाइम इंटीग्रल साइन इनवर्स। बेटा अब आप ये देखिए बनेगा साइन स्क्वायर बाय cos स्क्वायर, cos स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल, तो साइन स्क्वायर बचेगा, साइन स्क्वायर का रूट इज साइन दैट इज साइन थीटा, तो अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, a बाहर लिख चुके हैं, 2 tan थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा
बेटा मैंने 2 को बाहर नहीं लिखा, इसका रीजन है, अभी डिस्कस करूंगा मैं। साइन वर्सेस साइन कैंसल, थीटा 2 tan थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आप देखो 3 फंक्शन बन गए, थीटा tan थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा। एक तरीका तो यह है कि tan थीटा को t मान लो, सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा dt हो जाएगा, तो t इंटू थीटा की जगह आ जाएगा tan इनवर्स t, तो t इंटू tan इनवर्स t, दो फंक्शन का प्रोडक्ट, उससे काम करो। या भी इस कंप्लीट को सिंगल मान लो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रा है, ये फर्स्ट ये सेकंड, तो सेकंड का इंटीग्रल लिखना होता है 2 tan थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा, किसके डेरिवेटिव से मिला, tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2 tan सीकेंड स्क्वायर, तो इसका 2 tan सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा। तो इससे मैंने 2 को बाहर नहीं लिखा क्योंकि 2 tan थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा हमें tan स्क्वायर के डेरिवेटिव से मिला है, तो इसका इंटीग्रल होगा tan स्क्वायर थीटा। तो अब यहां से फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका इंटीग्रल क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रल डी थीटा प्लस सी। बेटा tan थीटा को t मान के तब भी प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन बना के आप काम कर सकते हो, लेकिन 2 tan सीकेंड स्क्वायर दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan स्क्वायर, तो 2 tan सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा tan स्क्वायर, तो इसे हम डायरेक्ट एज ए इंटीग्रेशन यूज कर सकते हैं। तो बेटा अब यहां से tan स्क्वायर थीटा बना, tan स्क्वायर का हमें इंटीग्रेशन नहीं पता है, tan स्क्वायर को क्या लिख लेंगे, सीकेंड स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम जानते हैं tan थीटा। तो अब यहां से बेटा इसके बाद यहां लिख रहा हूं मैं, इंटीग्रल बन गया a इंटू थीटा tan स्क्वायर थीटा, a इंटू थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर को लिख लें सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा, और ये प्लस सी, कुछ ऐसा बना ये। तो बेटा अब यहां से a इंटू थीटा tan स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan थीटा माइनस माइनस प्लस प्लस थीटा प्लस सी, ये आंसर बना। अब यहां से x इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा है, तो बिकॉज x इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा, तो बेटा अब यहां से x बाय a इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, तो ये बनेगा a इंटू थीटा की जगह आएगा स्क्वायर रूट के रूट आ जाएगा tan इनवर्स रूट x बाई, दैट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, स्क्वायर का रूट बन गया और tan इनवर्स, और tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या आएगा x बाई, tan थीटा की जगह पर रूट x बाई, और इस थीटा की जगह पर tan इनवर्स रूट x बाई, और ये प्लस सी एज इट इज, ये होना बेटा। अब यहां से या तो इस a को इनसाइड मल्टीप्लाई कर दो चॉइस है, या भी इसको बाहर ही रहने दो कॉमन, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो बेटा ये इस क्वेश्चन का आंसर बना। तो बेटा आज की इस वीडियो में हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया है, टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और हमें जब भी इंटीग्रेशन में 2 फंक्शन का प्रोडक्ट नजर आएगा तब हमें सोचना है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से हम उसको इंटीग्रेट करेंगे, और 2 फंक्शन में जो सेकंड फंक्शन होगा हमें यह भी समझ आना चाहिए कि सेकंड का हम इंटीग्रेशन जानते हो, क्योंकि फार्मूला हमने लिखा है इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी डी एक्स, दैट इज u को फर्स्ट माना है v को सेकंड, तो फार्मूला लिखा फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रल dx प्लस c। तो इस तरीके का एक फार्मूला है जो हमने अप्लाई किया है। तो यहां तक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। ऑल द बेस्ट।